दोस्तों, जब आप चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाते हैं तो आपका जिस्म आगे की तरफ क्यों भागता है? या वही रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर आप पीछे की तरफ क्यों जाते हैं? दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक है या इसके पीछे है कोई साइंस? चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, मैं हूं एम. हुसैन और हमारी कोशिश ये होती है कि हर नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट को समझें। तो हम आज फिज़िक्स के इस कानून को समझते हैं जिसे साइंस की ज़बान में इनर्शिया कहते हैं। दोस्तों, आसान लफ्ज़ों में कहें तो इनर्शिया का मतलब है तब्दीली से इनकार, यानी हर चीज़ वैसी ही रहना चाहती है जिस स्टेट में वो पहले से है। चलें इसके दो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। दोस्तों, पहले समझते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। दोस्तों, जब गाड़ी खड़ी होती है और आपका जिस्म रेस्ट की हालत में होता है, मतलब कि गाड़ी भी रेस्ट की हालत में और आपका जिस्म भी रेस्ट की हालत में। दोस्तों, अब जब गाड़ी आगे की तरफ चलेगी तो आपका जिस्म तो रेस्ट की हालत में था, मतलब कि वो रुका हुआ था। तो दोस्तों, अब आपको झटका महसूस होगा पीछे की साइड पे, क्योंकि आपका जिस्म जो था वो रेस्ट की हालत में था। तो एकदम से एक एक्सटर्नल फोर्स ने गाड़ी आगे चलने पर आपका जिस्म पीछे की तरफ झटका खाता है। दोस्तों, अब समझते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन को। अब बात करेंगे मोशन की, यानी अब गाड़ी मोशन में है, चल रही है और आप भी गाड़ी के साथ मोशन में चल रहे हैं। तो अब ड्राइवर के ब्रेक लगाने पर आप आगे की तरफ झटका खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जिस्म जो है वो मोशन की हालत में था, अब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहा है। तो इसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। मगर इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, यानी जो चीज़ जितनी बड़ी, जिसका मास जितना ज़्यादा होगा, उस पर इनर्शिया का लॉ भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। इसे चले एक मिसाल के तौर पर समझते हैं। दोस्तों, एक भारी भरकम ट्रक खड़ा है और साथ में उसके साइकिल। तो आप मुझे बताएं, साइकिल को हिलाना ज़्यादा मुश्किल होगा या ट्रक को? ऑफकोर्स ट्रक को। दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जितना मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। इनर्शिया जो है ये मैटर का जो डेंस होता है उस पर डिपेंडेड होता है कि उसकी मिकदार कितनी ज़्यादा है, उसकी डेंस कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों, जिस ऑब्जेक्ट का जितना मास ज़्यादा होगा तो उसे हिलाना उतना ही मुश्किल होगा, उस पर इतना ही इनर्शिया का फोर्स लगता है। तो दोस्तों, जिस ऑब्जेक्ट का जितना मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। दोस्तों, क्या अगर हम बात करें स्पेस की, दोस्तों इनर्शिया की असली ताकत जो है वह हमें खला में नज़र आती है, जहाँ हवा और रगड़ नहीं होती। वहाँ अगर आप एक पत्थर उछालते हैं तो वो अरबों सालों तक इन्फिनाइटली चलता रहेगा, क्योंकि ज़मीन पर तो हवा और मिट्टी की फ्रिक्शंस जो हैं वो तो ऑब्जेक्ट को रोक देती है, वो इनर्शिया को रोक देती है। लेकिन ये सिचुएशन जो है स्पेस पर अप्लाई नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करते हुए अब मेरा आपसे एक सवाल है। तो दोस्तों, क्या ये इनर्शिया आपकी डेली लाइफ पर भी असरअंदाज होती है? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।